जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। आज सिलीगुड़ी के इस स्थल पर वैसे व्यवसायी जुड़े हैं जो केवल सिलीगुड़ी को ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे गेटवे को विकास के साथ जोड़ते हैं और भारत के विकास में अपना योगदान देते हैं। ऐसे अपने सभी व्यवसायी भाइयों को मैं बहुत बुद्धिजीवियों को बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारे माननीय सांसद आदरणीय राजू मिश्रा जी, डॉक्टर शंकर जी घोष जी अपने एमएलए, आनंद में बर्मन जी एमएलए, दुर्गा मर्मू जी अपने एमएलए, अरुण मंडल जी अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इंदिरा जी अपनी इंदिरा बोस जी अपने संचालनकर्ता दीदी को भी नमस्कार, और यहाँ पे उपस्थित सभी अपने मीडिया बंधुगण, हम सबको इस भूमि से बहुत अलग संबंध रहा है, क्योंकि बिहार बंगाल एक समय एक ही प्रांत हुआ करता था। और आज मैं खुद सिक्किम के रास्ते जब भी जाता था तो इसी बंगाल के सड़कों को देखते हुए जाता था, और क्या परिस्थिति थी पहले और क्या परिस्थिति अब बन रही है, वो बदलाव भी हमने देखा है। बंगाल की अर्थव्यवस्था में शुरू से बंगाल एक बड़ा केंद्र रहा है व्यवसाय की दृष्टि से, और आज उस केंद्र को जिस प्रकार से विकसित होना था, जिस प्रकार से इस केंद्र को एक आर्थिक सशक्तिकरण का एक बड़ा केंद्र बन सकता था, शायद वो गुणात्मक और विकास जो होना था इस क्षेत्र में, वो अभी नहीं हुआ है। हम मानते हैं कि आप लोगों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से कई चीजें यहाँ पर खड़ी की हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले 15 वर्षों में 6,000 से अधिक कंपनियां जो यहाँ पर व्यवसाय करती थी, वो अब पलायन करके दूसरे प्रांतों में चली गई। कितने बड़े इलाके को रोजगार दे सकती थी, वो रोजगार के आज अवसर को खत्म हो गया। ऐसा पिछले 15 वर्षों में हम लोगों ने देखा है। अभी विकास की चर्चा भाई राजू भाई कर रहे थे। मुझे खुद भी बड़ी खुशी है कि इस केंद्र से को माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितना महत्व दिया। कई वंदे भारत ट्रेन इस सेंटर से खुल रहा है और जा रहा है, यानी गुवाहाटी यानी नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करना, यहीं से कलकत्ता को कनेक्टिविटी, यहीं से बनारस को कनेक्टिविटी, और यहीं से पटना के माध्यम से
मुगलसराय के इलाके को कनेक्टिविटी मिल रही है। अपने आप में मैं मानता हूं कि जब आप इस पूरे ज्योग्राफी को देखेंगे तो आपको आश्वस्त होगा कि भारत के मानचित्र में अब सिलीगुड़ी अपने आप में एक बड़ा सेंटर बनकर उभरने जा रहा है। पूरी तरह से भारत की सरकार ने उस प्रकार से यहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल ट्रेन इंफ्रास्ट्रक्चर को उस प्रकार से मजबूत करने का काम शुरू किया है। अभी गोरखपुर सिलीगुड़ी की बात हो रही थी, मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि मैं जब पथ निर्माण मंत्री था तो उसका पूरा अलाइनमेंट, क्योंकि बिहार में उस 403 किलोमीटर में 365 किलोमीटर बिहार का इलाका उसमें मिलता है, 430 किलोमीटर में गोरखपुर का 15-20 किलोमीटर का पार्ट है और बाकी आपका सिलीगुड़ी का पार्ट है। अब तो मुझे जानकारी मिल रही है कि उसको दार्जिलिंग तक ले जाने की योजना है। तो यानी कितना बड़ा कॉरिडोर बन रहा है, पूरा 6 लेन। अभी बात हो रही थी बनारस से पूरा कलकत्ता तक बुलेट ट्रेन की कल्पना साकार हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया। ये सामान्य चीजें नहीं है। बिजनेस वर्ल्ड, व्यवसायिक वर्ल्ड समझता है कि अगर बेहतर कनेक्टिविटी होगी तो उनका व्यवसाय ऑटोमेटिक रूप से मल्टीपल होता है। आज हमको ट्रांसपोर्ट के बहुत बड़े सेगमेंट में लोग यहाँ बैठे हैं जो ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काम करते हैं। कम्युनिकेशन होने से ट्रांसपोर्ट का हो, बिजनेस का हो, टूरिज्म का हो, ये सब सेगमेंट को फायदा मिलता है। लेकिन एक समय जो ये केंद्र बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, आज इसका डिक्लाइन इतना तेजी से हो रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ की राज्य सरकार ने जिस प्रकार से इसको महत्व देना था, इस इलाके को वो महत्व दिया ही नहीं। और मैं कहूंगा कि इस इलाके की बात क्या करिए, पूरे बंगाल का, पूरे बंगाल भारत के अर्थव्यवस्था में बंगाल 10% से ऊपर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता था। सोचिए कि पूरे भारत के ग्रोथ में कह सकते हैं कि 10% हिस्सा बंगाल की अर्थव्यवस्था का होता था। आज वो घटकर 5% के आंकड़े पे आ गया है। आप समझ सकते हैं कि ये गिरावट कितनी बड़ी है। हम जब कहते हैं कि बंगाल के विकास किए बिना हम भारत का विकास नहीं कर सकते हैं, तो ये पूरी तरह से ये आंकड़े उसको परिभाषित करते हैं। मैंने अभी चर्चा की किस प्रकार से कई बड़ी कंपनियों का पलायन हो रहा है। हमें याद है किस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन कर उस समय की कम्युनिस्ट की सरकार जब मारुति के सेंटर को यहां लाना नहीं दे रही थी, तो एक बड़ा आंदोलन ममता दीदी ने खड़ा किया।